नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 551 से 650 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 551 से 650 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन है करना क्या है यहाँ पे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में क्या कर देना है 2 और गुणे क्या कर देना है कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है 551 से 650 तक। तो यहाँ पे जो पहली संख्या होगी हमारी क्या हो जाएगी 551 पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या क्या है 650। तो प्लस क्या कर देना है 650 और बटे में क्या कर लेना है 2/2। उसके बाद गुणे कुल संख्या। आप देखिए 551 से 650 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल 100 संख्याएं होंगी। कितनी, 551 से लेकर 650 तक कुल 100 संख्याएं होंगी। तो हमें यहाँ लिखना है गुणे 100। क्या लिखना है, गुणे 100। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1201 आ जाएगा। यहाँ पे 1201 और बटे में कितना 2 और गुणे क्या है 100। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 100 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। उसके बाद 1201 और गुणे क्या कर देना है 50 कर देना है और इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करा लेंगे। बस हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 551 से 650 तक की संख्याओं का योगफल यहाँ से आ जाएगा। तो इसका हम गुणा करा लेंगे। तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 0। उसके बाद इसका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। कितना आ गया है 60,050। मतलब 1201 और 50 का जब गुणा कराया गया तो कितना आ गया 60,050। कितना 60,050। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 60,050। 551 से 650 तक की संख्याओं का योगफल कितना आएगा 60,050। तो योगफल संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हमें करना क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर लेना है और गुणे क्या कर देना है कुल संख्या। और यहाँ से हम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी योगफल भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यहाँ भी योगफल पूछा गया है। तो योगफल निकालना है किसका, यहाँ पे कहा गया है सभी, क्या कहा गया है यहाँ पे, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल। यहाँ देखिए सभी 2 अंकीय, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं 2 अंक में आती हैं, 2 अंकीय संख्याएं जितनी भी हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योगफल। अब देखिए 2 अंकीय संख्याएं, देखिए अगर यहाँ पे 9 1 से लेकर अगर 9 तक लेते हैं, 1 से लेकर 9 तक, तो ये संख्याएं 1 अंकीय संख्याएं होती हैं। और उसके बाद 10 से लेकर 99 तक ये सभी संख्याएं क्या होंगी 2 अंकीय संख्याएं होंगी। और क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि 2 अंकीय संख्याओं का योगफल, और ये भी कहा गया है सभी। तो देखिए ये हो गई हमारी पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गई और ये अंतिम संख्या हो गई। क्या, अंतिम संख्या। तो हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन हमें करना क्या है,
हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेना है। मतलब पहली संख्या हमारी 10 और अंतिम संख्या कितनी है 99। 99 के बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 जो है ये 3 अंकीय संख्या, मतलब 3 अंक की संख्या होती है। इसलिए हमें 10 से लेकर 99 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या कर लेना है 2, और गुणे। अब देखिए 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कुल संख्याएं जो होंगी कितनी 90 संख्याएं होंगी। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 109 आ जाएगा, और बटे क्या लिखेंगे 2, और गुणे में क्या लिखेंगे 90, गुणे 90। अब 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45, कितना 45। अब यहाँ पे 109 और गुणे 45, मतलब 109 और किसका गुणा करा देना है 45 का। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4905। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4905। मतलब सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल 4905 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, वहाँ भी योगफल ही पूछा गया है, बस वहाँ पे 3 अंकीय संख्याओं का योगफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है 3 अंकीय, मतलब सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो देखिए सभी 3 अंकीय, यहाँ पे 2 अंकीय पूछा गया था, यहाँ पे 3 अंकीय, मतलब जितने भी संख्याएं 3 अंक की हैं उनका योगफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए 3 अंक की संख्याएं शुरू होती हैं 100 से, कहाँ से 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होती हैं 999। मतलब 100 से लेकर 999 तक जितनी भी संख्याएं हैं क्या हैं 3 अंकीय संख्याएं हैं। तो देखिए ये हो गई हमारी पहली संख्या और ये हो गई अंतिम संख्या। क्या करना है, ये पहली संख्या है मतलब 100, और अंतिम संख्या कितना है 999, और बटे में क्या लिखना है 2, यही तो लिखना है। और गुणे क्या करना है कुल संख्या, तो 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी 900। 100 से लेकर 999 तक कुल 900 संख्याएं होंगी। तो कुल संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 100 और 999 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1099 और बटे 2। मतलब इन दोनों को जब जोड़ा गया, 100 और 999 को जब जोड़ा गया तो कितना आया 1099, और गुणे में क्या लिखेंगे 900। 900 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 450। कितना 450। अब हमें करना क्या है 1099 और 450 का गुणा करा लेना है, और जब इसका गुणा कराएंगे तो 4,94,550 आएगा। कितना 4,94,550, और यही इसका आंसर होगा। मतलब सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल कितना होगा 4,94,550। तो संख्याओं का योगफल हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है भाग के एक प्रश्न। क्या पूछा गया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल कितना है 46 है, मतलब 46 हो तो भाज्य कितना होगा। क्या पूछा गया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य
कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले तो हम समझते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर हम 2 से भाग कर दिए 15 को, 2 से भाग कर दिया गया किसे, 15 को, तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे ये होगा भाजक, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल, शेषफल, और ये होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य। तो हमें भाज्य निकालना है, क्या निकालना है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, और ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है भाज्य, क्वेश्चन नंबर 4, ये होता है भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल, शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये बराबर किसके होता है, भाज्य के, और यही हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें भाजक भी ज्ञात होना चाहिए, भागफल भी ज्ञात होना चाहिए, शेषफल भी ज्ञात होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, केवल क्या दिया गया है, शेषफल। देखिए शेषफल, अगर देखिए शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल, शेषफल हमारा दिया गया है 46। अब शेषफल जब दिया गया है 46, तो इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं भाजक। देखिए भाजक कहा गया भागफल का 10 गुना है, लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि शेषफल का 5 गुना है। कौन, शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक। तो भाजक को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, भाजक, भाजक 5 गुना है शेषफल का, तो हम 5 से शेषफल में गुणा करा लेंगे, तो ये आ जाएगा 230। अब भाजक भी ज्ञात हो गया, हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है भागफल, भागफल। देखिए यहाँ पे ये कहा गया था जो भाजक है हमारा वो भागफल का 10 गुना है, तो हमें यहाँ 10 से गुणा नहीं करना है। भागफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, भाजक में, मतलब भाजक में 230 में 10 से भाग करके निकालना है। तो 10 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 23। तीनों मान हमें ज्ञात हो गए हैं, तीनों, भाजक, भागफल और शेषफल। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था भाज्य, यही तो निकालना था। देखिए हमें भाज्य निकालना, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक मतलब 230 और गुणे क्या होता है, भागफल मतलब कितना 23, और प्लस क्या लिखेंगे, शेषफल। तो शेषफल हमारा कितना है, 46 है। अब देखिए इसका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ 0, 23, 69, 23 दूना ये आ जाएगा कितना, 5290 आ जाएगा। यहाँ पे कितना, 5290, 5290, मतलब इन दोनों का जब गुणा कराया गया तो कितना आ जाएगा, 5290 मतलब 5290, और इसमें क्या करना है, 46 जोड़ देना है। और जब 46 को जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 5336, और यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आंसर क्या होगा, 5336, मतलब हमें क्या निकालना था, भाज्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आया है कितना आया है, 5336। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ पे तीनों को ज्ञात किया गया, क्योंकि शेषफल तो दिया ही गया था, बाकी भाजक यहाँ निकाला गया और भागफल, उसके बाद हम क्या किए, भाज्य को ज्ञात कर लिए। कैसे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, तो भाजक हमारा कितना था 230, गुणे क्या होता है भागफल, तो भागफल कितना आया था, भागफल कितना आया था 23, उसके बाद प्लस क्या होता है शेषफल, तो शेषफल हमारा कितना था 46, उसके बाद इन दोनों का गुणा कराया गया तो 5200 मतलब 5290 आया, और प्लस क्या कर दिया गया 46 मतलब शेषफल, और जब जोड़ा गया तो कितना हो गया 5336 मतलब 5336। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5वें क्वेश्चन में कहा गया है वह सबसे छोटी संख्या, क्या कहा गया है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
जिसे 12, 16 और 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे? 7 बचता हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेना है और उसके बाद एलसीएम जो भी आएगा उसमें शेषफल को जोड़ देना है। तो क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 5, 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम यानी लासा निकालेंगे। तो लासा इसका निकालेंगे तो इसको पहले 2 से कैंसिल करेंगे। 2 छक 12, 2 8 16, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 9 18। 2 से अभी और कैंसिल करेंगे, इसे उतार लेंगे ऐसे। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 9 को उतार लो। 2 से अभी और कैंसिल करेंगे। 2 एकम 2, 3 को उतार लो, 9 उतार लेंगे। अब देखिए 3 से कैंसिल करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिरिक्का 9 और क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे कैंसिल हो गया पूरी तरह से। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 कितनी बार आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 कितना हो जाएगा ये? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, 48 यहाँ क्या होता है? 144। एलसीएम यानी लासा इसका कितना आ गया है? 144। और क्या बताया गया था अभी कि लासा यानी एलसीएम हम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम में हम क्या करेंगे? जो शेषफल यहाँ पे आ रहा है उसी को हम जोड़ देंगे। 7 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 151। मतलब पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 151। अब 151 को हम 12 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 7 ही आएगा, और 16 से भाग करेंगे या 24 से भाग करेंगे तब भी शेषफल कितना आएगा? 7 ही आएगा। अगर 36 से भाग करते हैं तब भी शेषफल 7 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? हमें सभी संख्याओं का क्या कर लेना है? लासा यानी एलसीएम ज्ञात कर लेना है और जो भी एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे? जैसे यहाँ पूछा गया था शेष कितना आ रहा है, शेष कितना बच रहा है? 7। तो उसी को हम उसके एलसीएम में जोड़ देंगे और ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।